तो आंखें बंद कर लेंगे और हम धीरे धीरे अपने अंदर अंधेरा एक मेंटली बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत रिलैक्स मिलता है उनसे बात कर। ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, भाई साहब बोले रुको, फिर 3 मिनट्स बाद मेडिटेट करके आए, फिर उसके बाद बोलते हैं बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक मेडिटेशन सेशन का आयोजन नोएडा के ज़ेवियर सोसाइटी में किया गया। डॉक्टर ध्यानाचार्य अजय जैन जी द्वारा, जो जैन वर्ल्ड मिशन के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये सेशन दिया गया। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के लोगों ने हिस्सा लिया और इस मेडिटेशन सेशन का लाभ लिया। देखते हैं एक झलक। और असाधारण व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। डॉक्टर जैन ने विगत 43 वर्षों से भौगोलिक सीमाओं से परे देश विदेश में बसे हजारों साधकों का आध्यात्मिक ज्ञान व आंतरिक शांति की यात्रा में मार्गदर्शन किया है। उनके व्यक्तित्व में प्राचीन ग्रंथों की गहरी समझ और स्वयं अनुभूत विशिष्ट प्रयासों का अद्भुत मिश्रण है, जिससे वे आधुनिक जीवन शैली में आचार विचार और व्यवहार के नए मानदंड स्थापित करने में सफल हुए। ध्यान साधना, एस्ट्रो वास्तु, क्रिस्टल थेरेपी, होलिस्टिक हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों द्वारा वे साधकों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं। इन कालातीत शिक्षाओं द्वारा वे सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय चेतना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जगाने में सफल हुए। किसी को अभी ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये तरंग आपके सिर के हिस्से में पूरी तरंगें आपको महसूस करा रही है, या आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर इस तरह से अनुरोध कीजिए कि वो आपके भीतर प्रवेश करे। ये आकाशीय शक्ति है। इस मौके पर ध्यानाचार्य डॉक्टर अजय जैन ने गुरु पूर्णिमा के महत्व और मेडिटेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और आप उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी। तो सुनते हैं डॉक्टर अजय जैन को। नमस्कार। आज 21 जुलाई 2024 को रविवार के दिन मेरे संघ के सभी साथियों के साथ मैंने गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। गुरु पूर्णिमा की परंपरा सैकड़ों वर्षों पुरानी है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी साधक या सभी शिष्य अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और गुरु के सानिध्य और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही ऐसे गुरु हैं जो ध्यान साधना और सांसारिक विषयों से हटकर इंसान को अध्यात्म की ओर अग्रसर करते हैं। आज हमने यहाँ इस अवसर पर एक ध्यान का भी एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें 2 प्रकार के ध्यान कराए गए। एक देह शुद्धि ध्यान, जिसका सीधा संबंध चक्रों से है, अपने 7 चक्र जो शरीर में हैं उनसे संबंध है, और दूसरा आत्मा शुद्धि का ध्यान जो कि आनंद ध्यान है, आज वो ध्यान कराया गया। यहाँ उपस्थित लगभग 100 लोगों ने पूर्ण सहयोग से और पूर्ण तन्मयता से इसमें भाग लिया और लाभान्वित हुए। बहुत अच्छा लगता है जब दूर दूर से, जैसे नागपुर से भी लोग आए, नेपाल से एक साधक का आगमन हुआ,
तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं और जुड़ते हैं, तो एक संघ बनता है, एक समुदाय बनता है, और ये समुदाय जो है ये एक संदेश को आगे लेके जाता है, वसुधैव कुटुंबकम को आगे लेके जाता है। और ये जो इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन हमारे देश में जगह जगह विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन कराए जाते हैं, तो इसमें ये संदेश देता है कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। आज हमारे साथ पुराने साधक तो थे ही, साथ में कुछ नए साधक भी जुड़े, जिनको मौखिक रूप से ही मेरे पुराने साधकों ने यहाँ बुलाया था और वो आए और उन्हें साधना का लाभ भी मिला, ऐसा उन्होंने बताया। और भी कोई साधक जो नए मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमारी संस्था डिवाइन एडवाइस या जैन वर्ल्ड मिशन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपना संदेश छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट मी के पेज पर जा सकते हैं और फिर वहाँ से अपनी पूरी डिटेल्स डालकर हम उनको संपर्क कर लेंगे और उन्हें अपने संघ में शामिल कर लेंगे। हमारी संस्था के सभी कार्यक्रम निःशुल्क रहते हैं, जिसमें किसी को किसी प्रकार का कोई भी फीस या शुल्क नहीं देना होता है। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि घर घर एक संदेश पहुँचे कि हम सब एक हैं, और तन मन धन से ही नहीं, अध्यात्म से भी हम सब एक हैं। हम एक परंपरा से जुड़े हैं, हमारा घर एक है, हमारा मोहल्ला एक है, हमारा समाज एक है, राष्ट्र एक है, हम सब एक हैं और वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश पहुँचे। आप सब इसमें जुड़ सकते हैं। आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मेडिटेशन गुरु ध्यानाचार्य डॉक्टर अजय जैन के सानिध्य में जो लोग आए उन्हें निश्चित रूप से लाभ हुआ है। वो कैसे, ये हम देखेंगे उन्हीं की जुबानी सुन के। मेरा नाम रितु जैन है और मैं एक कोतरे टूर्स ट्रैवल्स कंपनी के डायरेक्टर हूँ। वैसे तो मैं स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी। 2008 से आर्ट ऑफ लिविंग टीचर थी, लेकिन मैं सर से 2020 में ड्यूरिंग कोरोना जस्ट ऐसे एक मेरे पास लिंक आया और मैंने ऐसे क्लिक किया तो मैं जुड़ गई। और जैसे ही इन्होंने ध्यान कराया तो दैट वाज द डिफरेंट। उससे पहले मैं जैन मंदिर से भी काफ़ी जुड़ी हुई थी, बहुत एक्टिविटीज़ में मतलब इन्वॉल्व रहती थी, तो बहुत बाहर की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जाता था। जब मैंने ध्यान इनका किया तो ये रियलाइज़ किया कि अपने अंदर ही सब कुछ है और अपने से जुड़ पाई। और एक मिरेकल ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया और बेटे को भी, और हमारा सिंगल ही बेडरूम फ्लैट था। तो उस टाइम सर ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोरोना नहीं होगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, कोरोना के टाइम मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं ली, जस्ट नॉर्मल खाना जैसे करते कोई, वो दिया हस्बैंड को, इमोशनली वीक नहीं होने दिया उनको, और वो सेवा की मैंने। और इनके कृपा से, अजय सर की कृपा से, क्योंकि ये कहते रहे मुझे कि कुछ नहीं होगा, वास्तव में मुझे कोरोना नहीं हुआ। और मेरे सब पड़ोसी भी हैरान थे कि एक घर में सबको कोरोना है और मुझे नहीं है और मैं सबकी सेवा कर रही हूँ। तो दैट वाज द मिरेकल, मतलब मैं हिल गई उस टाइम तो। और सेकंड एक्सपीरियंस ये रहा जब आनंदम एक्सपीरियंस कराया सर ने, तो उस टाइम मुझे ऐसी अनुभूति हुई जिसको मैं वर्ड्स में नहीं फील बता सकती आपको। बट दैट वाज द स्पिरिचुअल, कहते हैं ना एक अनुभूति होना, वो उसकी अभी भी मुझे खोज दोबारा से हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। मैं रीटा जैन द्वारका से बात कर रही हूँ। एक्चुअल मैं सर के साथ 2018 से जुड़ी हुई हूँ। इनके मैं ऑनलाइन सेशन किया करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेन मेरे लाइफ में जब कोरोना के समय हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ा। बेटी मेरी लंदन से आई थी। LNJP हॉस्पिटल में हम लोगों को अचानक ही पुलिस लेकर चली गई कि नहीं सबको वहीं क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे, और बेटी मेरी प्रेग्नेंट थी उस समय, जस्ट उसकी स्टार्टिंग थी। तो मैंने सीधे सर को फ़ोन में मिलाया, मैंने कहा सर वो वाला म्यूज़िक भेज दीजिए, मन बहुत परेशान है। तो बातचीत शुरू हुई। उसके सर ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ और जितनी हेल्प मुझसे हो पाएगी वो मैं हेल्प करूँगा। और वास्तव में उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान जब भी कोई मुसीबत में होता है एक सुप्रीम पावर को आपसे कनेक्ट करता है, और वो सुप्रीम पावर के रूप में मुझे अजय जी से सहारा मिला।
उस समय मन बेचैन होने के बावजूद उनके 2 शब्द बात करने के हमेशा ये एहसास दिलाते रहे मुझे कि नहीं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है और अजय जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और उन्होंने किया। और उस हॉस्पिटल से उन्होंने बहुत जल्दी हम लोगों को डिस्चार्ज कराया। उसके बाद मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि हमेशा वो आज भी मुझसे बात करते रहते हैं, उनके संपर्क में हम रहते हैं। बेटी भी मेरे बहुत एडमायर करती है उनको, उसकी अभी 3 साल की बेटी है। दोनों लोग बहुत खुश हैं। जी, मैं अंशु वर्मा हूँ और ये मेरा भाई है मनीष वर्मा और ये मेरा हस्बैंड है नवीन वर्मा। यही है जिन्होंने हमें भाई साहब से मिलाया, अजय भाई साहब से मिलाया। और अनुभव हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे मेरी डॉटर जब वो प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी के पहले मतलब वैसे तो नॉर्मल बोल रहे थे, मगर जिस दिन डेट थी उसकी होने वाली थी डिलीवरी, उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि 24 घंटे हो गए उसकी डिलीवरी नहीं हुई। और भाई साहब उस समय लंदन में थे, लंदन में है मेरी बेटी, भाई साहब उस समय लंदन में थे। तो मैं भाई साहब को बोली, भाई साहब बोले चिंता मत करो, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। और डॉक्टर्स ये कर रहे थे, तैयारी कर चुके थे पूरी ऑपरेशन की। 24 घंटे बाद भी मैं बहुत परेशान, रात को 11:30 बजे भाई साहब को फिर बोली कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, तो भी भाई साहब बोले मत चिंता करो, नॉर्मल होगा। ऑपरेशन टेबल पे पहुँचे हैं ये लोग और इसको नॉर्मल डिलीवरी हो गई। डॉक्टर्स के लिए वहाँ पे रिकॉर्ड था उस अस्पताल का, कई साल पुराना, मतलब 100 साल पुराना हॉस्पिटल है वो, मगर उनके यहाँ कभी भी ऑपरेशन थिएटर पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। मैं डॉक्टर नवीन वर्मा, मैं भाई साहब से संपर्क में 2018 को मनीष भाई के थ्रू ही आया। और उसके बाद का जो एक बता रही हैं वो ये है कि मेरे बेटे के अब लिप्स में क्लेफ्ट बता दिया उन्होंने कि अबॉर्ट करना पड़ेगा, बेटा जो होने वाला था उसका। लेकिन उसके बाद में फिर जब रिव्यू के लिए भाई साहब ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 15 मिनट बाद उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं कुछ नहीं है, तो उस पर हम लोगों ने फिर वहाँ रिव्यू कराया। यूके के NHS में सीनियर एडवाइजर्स के पास गया केस, और उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं मिसडायग्नोसिस है और अबॉर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, और अभी वो नॉर्मल है, बच्चा बढ़िया हुआ, नॉर्मल हुआ, और अभी 3 साल का हो गया है। बिटिया हमारी जिसका इन्होंने बताया वो करीब 6 साल की हो गई है। मैं मनीष वर्मा, पेशे से मैं आर्टिस्ट हूँ। और एक बार जयपुर में इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन था, तो इन्होंने इनवाइट किया अजय जी ने, तो मेरी मुलाकात वहाँ से हुई है, क्योंकि वो लंबा सफ़र आर्ट के रूप में ही, आर्टिस्ट के रूप में ही ये काम करते थे, आर्टिस्टों को प्रमोट करते थे। तो ये हुआ कि कुछ समय बाद मैं भूल गया चीज़ें। मैंने लोगों को मिलवाया, जैसे मेरे एक फ्रेंड है अशोक, तो उनके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, काफ़ी साल हो गए। तो वो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था दिल्ली में, तब उसकी शादी हुई थी, मतलब 12-15 साल हो गया। तब अजय जी से मिलवाया था। उसके बाद उसके 2 बेटे हुए। उसके बाद बाद में मैंने घर खरीदा, उसमें वास्तु बहुत परेशानी हुआ, घूम रहा था इधर उधर कि क्या किया जाए। तो मुझे अशोक का फोन है, यार तुमने मेरे को अजय जी से मिलवा था, तू ही भूल गया वाली। तब मुझे याद आया, मतलब अशोक जी से फिर से मिलके, अजय जी से मिलके ये सारी चीज़ें करूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे फिर से दोबारा वो इन्वॉल्व हुए मेरे लाइफ में, और सब अच्छा बढ़िया चलने लगा। मेरा नाम संगीता गुप्ता है, दिल्ली से हूँ और मैं अजय जी के थ्रू से जुड़ी हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ के थ्रू, वास्तु के उससे। जैसे घर में कुछ परेशानियाँ चल रही थी, कुछ बीमारियाँ, कुछ वो सब, तो मैंने उनको कंसल्ट किया, भैया से, मैं भैया बोलती हूँ उनको पूछा। घर आए, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं बताया, जैसे एक डर था अंदर की वास्तु अगर कराते हैं तो वो ट्रिमेंडस चेंजेस और वो सब करा देते हैं। उन्होंने बहुत स्मूथली, पता भी नहीं चला, बहुत टाइम से मैं इनसे जुड़ी हूँ, लेकिन उन्होंने इतनी स्मूथली सब कुछ ठीक होता चला गया। लाइक अब जो मुझे फील होता है कई बार मेंटली, मैं खुद एक योगा टीचर हूँ और मैं हेड स्टैंड करती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, पर मेंटली कभी कभी इतनी परेशानी होती है तो मैं कॉल करती हूँ, और वो एक कॉल होती है और बात होती है, नॉर्मल बात होती है, मैं उनको बताती हूँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन वो फ़ोन पे ही इतना ज़्यादा रिलैक्स मुझे मिल जाता है कि मतलब एक जैसे एक चेंज आ जाता है मेंटली और रिलीफ मिल जाता है।
और काफ़ी बारी जैसे बहुत ज़्यादा होता है तो मैं घर पे वो आते हैं बताते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये सब ठीक है, तो मुझे एक मेंटली बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत रिलैक्स मिलता है उनसे बात करके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने साथी सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।